हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इलेक्ट्रॉन ई कॉमर्स पे डिस्कशन करेंगे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स फ्रेमवर्क। ठीक है, द टॉपिक इज लीगल फ्रेमवर्क। सो लेट्स कवर। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन करना हो तो आप दोबारा से कर सकते हो। नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, टुडेज सेशन, legal framework of e-commerce. So there are many legal issues involved in e-commerce. ठीक है, अगर मैं e-commerce की बात कर रहा हूँ, मीन्स टू से बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो वहाँ पे बहुत सारे लीगल इश्यूज अराइज होते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से इन लीगल इश्यूज को फेस किया जाता है। ठीक है, अगर कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कौन कौन से लीगल इश्यूज होते हैं। सो देयर आर मैनी लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स, जैसे कि है पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, सबसे पहले कि भी आपने कोई इस तरीके की प्रैक्टिस की है जो पनिशेबल है, कोई पनिशेबल ऑफेंस कर दिया है। ठीक है, सेकंड है ब्रीच लॉ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, जो भी कंडीशंस आपने डिसाइड की थी उन कंडीशंस को आप डिनाई कर रहे हो, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में ब्रीच हो गया। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट थे वो फुलफिल नहीं हो पाए और एग्रीमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रीच हो गया, तो उस केस में लीगल इश्यूज अराइज होते हैं। इश्यूज लाइक कॉपीराइट, जैसे कॉपीराइट का इशू है, आप कोई भी एक जैसे सपोज आपकी इंफॉर्मेशन, आपका लोगो, आपका साइन, ठीक है, आप जो भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो उस पर आपका कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, टैक्सेशन ऑल्सो, तो ये भी लीगल इशू में आते हैं। बैक बाइटिंग आप कर रहे हो किसी की, पब्लिशिंग ऑब्सीन इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे ऑब्सीन इंफॉर्मेशन को आप पब्लिश कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन साइबर स्पेस। सो दीज आर द मैनी लीगल इश्यूज। सो द मेजर फोर्स play area is to work out uniform mode of taxation. E-commerce, there is a great confusion as to which country has right to tax the transactions at what rate. किस रेट पे ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए, ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है। तो जैसे कि सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल्स विच आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, और उसके जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए ऑनलाइन बिजनेस को प्रोसीड करना। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, ये लीगल फ्रेमवर्क में आता है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर ओवर द इंटरनेट आप अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, सो सर्टेन प्रोविजंस यू हैव टू फॉलो। तो ये प्रोविजंस आपको फॉलो करने होंगे। प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जो भी प्रोविजंस हैं वो बिजनेस पर्सन प्लस कस्टमर्स दोनों के लिए। ठीक है, अब कोई भी, जैसे सपोज सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी जो भी आप प्रैक्टिसेस, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसमें सर्टेन प्रोविजंस आपके ऊपर इम्पोज किए गए हैं। आपको वो प्रोविजंस यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए ही अपने बिजनेस को रन करना है। इन द सेम वे बहुत सारे प्रोविजंस कस्टमर्स के लिए भी हैं। ठीक है, कस्टमर के लिए प्रोविजंस क्या हैं, कस्टमर के लिए बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, साथ के साथ उनके राइट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए हैं। तो दोनों ही पार्टी के हिसाब से प्रोविजंस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब लीगल फ्रेमवर्क में ही आता है कि भी जैसे सपोज कस्टमर के साथ कोई मिसलीडिंग हुई है तो कस्टमर लीगल इश्यूज़ के लिए लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग स्यू कर सकता है। ठीक है, वो अपने राइट के लिए। इसी तरीके से क्या है, बिजनेस पर्सनस के लिए भी बहुत सारे इस तरीके के फ्रेमवर्क्स तैयार किए गए हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भी मिसलीडिंग हो रही है तो उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस है, पेनल्टीज होती है, चार्जेस होते हैं जो बिजनेस पर्सन को बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच में टूट जाता है तो लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप स्यू कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो क्या है वो क्या है, टैक्सेशन है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो, आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। इन ई कॉमर्स देयर इज अ ग्रेट कन्फ्यूजन एज टू विच कंट्री हैज़ टू टैक्स द ट्रांजेक्शन एट अ व्हाट रेट, किस रेट पे करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 30 कंट्री, जैसे कि
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट starting working on formulation of taxation policy. ठीक है, for click or mortar. Some of issues such as place of permanent establishment of e-commerce venture have already been settled. Okay, so in India एक हाई पावर कमेटी, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और टैक्सेशन वाज कंस्टिट्यूट की गई 1999 में, दिसंबर 1999 में. तो उसमें जो क्लॉज था, क्लॉज ऑफ OECD वाज रिजेक्टेड बाय द कमिटी इनिशियली, बट लेटर 2002 इट वाज एक्सेप्टेड. तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया. ठीक है, सो आफ्टर दैट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड एट स्मॉल स्टेजेस, बट नो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्ट हैज़ इनएक्टेड इन इंडिया. फिर उसके बाद 2000 में IT एक्ट स्टेब्लिश किया गया. सो एक्ट इज आउटकम ऑफ अडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशन पास बाय द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ 13th of January 1987. ठीक है, IT एक्ट 2000 डील विद वेरियस इश्यूज. कौन कौन से इश्यूज हैं? ठीक है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर. IT Act 2000 deals with following issues. ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, सेकेंड वन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, issue involved in e-governance, digital records, security issue like encryption, security issues like encryption, etc. ठीक है, so in addition it also deal with offense like tampering with computer based documents, hacking computer system, publishing obscene information in electronic form, breach of confidentiality and privacy. ठीक है, adjudications officers are appointed and cyber appellate tribunal is now a reality. ठीक है, so the major aim of the IT Act is to opening a new opportunity in the area of information and communication technology. ठीक है, and e-commerce too. Okay, so certain impact of IT Act 2000 on corporate business. अब क्या क्या कॉर्पोरेट बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा? एंड इट इज ऑब्वियस कि भी कोई भी एक्ट अगर बना है तो उसका इफेक्ट पड़ता है जिस भी पर्पस के लिए बना है. अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि भी IT एक्ट का क्या इफेक्ट पड़ा बिजनेस पे. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे. Following are the impacts of IT Act 2000. On corporate house. First one, electronic records and contract are now reality in India. Electronic records and contract are now reality in India. ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है,
एवरीथिंग कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइज सिनेरियो चल रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट आर नाउ रियलिटी इन इंडिया. Everything on the internet, so you have to make a proper electronic records for the future purpose also. Email become a legally valid of communication. Email क्या हो गया, legal हो गया, valid way of communication हो गया. Emails become a legally valid form of communication. Electronic data interchange has been granted. Legal recognition. Companies can file any application with an government authority or agency in an electronic form is prescribed by the appropriate government. Electronic form as prescribed by appropriate government. IT Act इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स. डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव करता है इंफॉर्मेशन को, एक आइडेंटिटी को अप्रूव करता है. ठीक है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड हो रहा है उस पर डिजिटल सिग्नेचर है, इट मीन्स कि भाई अथॉरिटी आइडेंटिफाई हो रही है और ये भी, और उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, उसमें कोई अल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये क्या है, और ज़्यादा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस है. आईटी एक्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर लीड टू मोर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस. वेरियस कंप्यूटर बेस्ड क्राइम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड पेनल्टीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, सो द एफर्ट्स हैव बीन मेड टू सेटल सर्टेन लीगल इश्यूज इन्वॉल्विंग इन एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में legal framework of e-commerce. Okay, thank you very much.